बहुत समय पहले नए पूर्वा नाम के एक छोटे से गांव में 3 पक्के दोस्त रहते थे, दीपक, भोपनारायण और विनय। तीनों हमेशा साथ घूमते फिरते और नई जगहों की खोज में रहते थे। एक दिन दोपहर के समय विनय बोला, चलो आज जंगल घूमने चलते हैं, बहुत मजा आएगा। तीनों हंसते बतियाते गांव से निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक मुर्गी फार्म मिला, जहां वीरेंद्र और पंकज काम करते थे। विनय ने जोर से आवाज लगाई, अरे भाई वीरेंद्र, जंगल घूमने चलोगे क्या? वीरेंद्र थोड़ा घबराया हुआ बोला, नहीं भाई, आज बहुत काम है, तुम लोग जाओ। पंकज भी चुपचाप खड़ा रहा। तीनों दोस्त बिना कुछ सोचे आगे बढ़ गए। चलते चलते वे गांव से बहुत दूर निकल आए। अब चारों तरफ घना जंगल शुरू हो चुका था। सूरज ढल रहा था और शाम का अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा था। हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की टहनियां अजीब आवाजें कर रही थी। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी और शाखाएं इतनी बड़ी थी कि पूरा आसमान ढका हुआ लगता था। गांव वालों का कहना था कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। दीपक ने डरते हुए कहा, यार, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन विनय हंस पड़ा, अरे डरपोक, ये सब गांव वालों की बनाई बातें हैं। तभी अचानक पेड़ के ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। तीनों दोस्त डरकर इधर उधर देखने लगे। हवा और तेज हो गई। बरगद की शाखाएं अपने आप हिलने लगी। तभी सफेद कपड़ों में एक लंबे बालों वाली औरत पेड़ से उल्टी लटकती दिखाई दी। भोपनारायण जोर से चिल्लाया, भागो। तीनों पूरी ताकत से जंगल से बाहर भागने लगे। पीछे से चुड़ैल की डरावनी हंसी गूंज रही थी। भागते भागते दीपक गिर पड़ा। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा। उसने डरते हुए पीछे देखा, वो वीरेंद्र था। वीरेंद्र बोला, मैं जानता था इस जंगल में कुछ बुरा है, इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे आ गया था। फिर सभी दोस्त किसी तरह गांव वापस पहुंचे। उस दिन के बाद उन्होंने कभी रात में जंगल जाने की गलती नहीं की और आज